हेलो एवरीवन। आज हम लोग आ गए, हमारा जो सीरीज चल रहा है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत ही फास्ट स्पीड में क्वेश्चंस को डील करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। फास्ट स्पीड सिर्फ आपके लिए, आपकी स्पीड बढ़े उसके लिए। क्लियर है बात। और ये आप जान लीजिए, जब आप एग्जामिनेशन में नीट के एग्जाम में जाएंगे और अगर आपको वहां पर कोई भी स्टूडेंट बहुत फास्ट स्पीड में फिजिक्स का न्यूमेरिकल करता हुआ दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि वो मेरा वीडियो जरूर देख करके गया है। क्लियर है ना। तो ये स्पीड आपकी बढ़े नीट एग्जामिनेशन में, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट लें तो आप बहुत फास्ट स्पीड में सॉल्व करें, सही सॉल्व करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए है, जैसे आप देखते हैं ना आईपीएल में, है कि नहीं। आप आईपीएल में देखिए, जब मैदान पर, ग्राउंड पर, है ना, जब ग्राउंड पर सिक्सेस और फोर्स की हो रही है होली, है ना, बॉलर्स खा रहे हैं हेडेक की गोली, तो कंफर्म है बैटिंग कर रहे हैं किंग कोहली। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर हम लोग को स्पीड में अच्छे से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना और सही सॉल्व करना है। देखो, बाइंडिंग एनर्जी को लेके बहुत परेशानी रहता है दिमाग में बच्चों को, तो वो आज खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल देख लोगे, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे क्लियर, वो पूरी तरह से एकदम कंप्लीट हो जाएगा, परेशानी वैनिश हो जाएगा एकदम। ध्यान से सुनना। मान लो ये एटम है, उसका ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है भाई साहब? तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z, मास ऑफ प्रोटॉन MP, मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn, और पूरे न्यूक्लियस का मास जो हम कंसीडर करके बैठे हैं वो M। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आप 10 केजी का कोई 10 केजी सब्जी आप खरीद के कहीं से लेकर के आए, घर में आप दिए, ठीक है ना, घर में आप दिए और आपने बोला कि ये 10 केजी सब्जी है। अब मान लीजिए कि उसमें आपके घर में कोई है जिसके पास बहुत बहुत समय है, एकदम एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम उसके पास है। आपने एक राउंड फिगर बता दिया कि 10 केजी सब्जी है, वो राउंड फिगर ये है। अब कोई व्यक्ति एक एक सब्जी को बैठ करके वेट कर रहा है और उसके मास को कैलकुलेट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो कुछ तो अंतर आएगा ना। एग्जैक्ट 10 केजी तो आना नहीं है ना। तो उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो जितना प्रोटॉन था उसके मास, उसको प्रोटॉन के मास से, जितना न्यूट्रॉन था उसको न्यूट्रॉन के मास से, मतलब एक एक सब्जी का मास कैलकुलेट करके इतना आया, और जो आपने राउंड फिगर बताया वो इतना था, तो कुछ तो डिफेक्ट होगा ना, 1 ग्राम का ही क्यों ना हो। उसी को बोलते हैं अपन मास डिफेक्ट। जब आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालने बोला जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो जाता है एनर्जी बराबर जो आइंस्टीन सर का, द ग्रेट आइंस्टीन सर का जो इक्वेशन है, E बराबर mc², उसी पैटर्न पर हम लोग काम करेंगे और हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा M इंटू C²। उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग काम करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा M इंटू C²। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन जेईई मेन नीट के PYQs हैं, और ये आप करते हैं तो आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, आपका डर खत्म हो जाएगा, और वो खत्म करना जरूरी है। डर खत्म होना जरूरी है न्यूमेरिकल से, तब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखो, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ड्यूट्रॉन्स, कितने ड्यूट्रॉन भाई साहब? तो 2 ड्यूट्रॉन्स। ड्यूट्रॉन ये रहा, इसको फ्यूज करके, फ्यूज करने का मतलब कंबाइंड, फ्यूज करने का मतलब कंबाइंड करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ। बहुत आसान बात, यहां आ जाइए। कितना ड्यूट्रॉन है भाई? पहले लिखो ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन 1 2। कितना ड्यूट्रॉन है? 2 ड्यूट्रॉन है। फ्यूज हुआ, फ्यूज हुआ, फ्यूज होकर के क्या बनाया? तो फ्यूज होकर के बना दिया हीलियम, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी को हम लिख दिए Q। आपकी मर्जी, आप लिख लीजिए E, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये जो दे रखा है वो क्या है? पर न्यूक्लियॉन ऑफ ड्यूट्रॉन, ये दे दिया। तो अब यहां समझो, तुमको बोला जा रहा है कि आप क्या निकालिए? एनर्जी रिलीज्ड। आपसे क्वेश्चन जो है वो क्लियरली बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आप क्या फाइंड आउट कर दीजिए? एनर्जी रिलीज्ड फाइंड आउट कर दीजिए। क्लियर है बात? तो एनर्जी निकाल लेते हैं। इसका एनर्जी अपना, इसका एनर्जी कितना होगा? तो एक न्यूक्लियॉन का, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों, तो एक न्यूक्लियॉन के लिए इतना है 1.1। ठीक है, तो यहां तो 2 है, तो 2 × 1.1
और ऐसा ऐसा दो फिर तो इंटू 2। फिर समझना, एक न्यूक्लियॉन के लिए 1.1, तो ऐसा ऐसा यहां 2 है तो 2 इंटू 1.1, और ये पूरा ग्रुप, ये पूरा एलिमेंट खुद 2 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 1.1। क्लियर है बात? अच्छा, इधर आ जाते हैं। इधर क्या लिखेंगे आप? 4 इंटू 7 प्लस क्यू। बात में 4 इंटू 7 प्लस क्यू। अब यहां से कैलकुलेट करके जो आपकी क्यू की वैल्यू आएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आ जाएगा। यही आपका एनर्जी रिलीज। और जो एनर्जी रिलीज होती है तो रिलीज मतलब माइनस, और ये निगेटिव तो आएगा भी। यहां देखो 2.2 इंटू 2 तो 4.4, और ये 28 इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगी वैल्यू। तो माइनस बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। सिंपल। इसमें आते हैं बाबू ये क्वेश्चन। इसमें देखो बोला बोरॉन, तो बोरॉन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 5 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7। मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में दे दिया mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्वेश्चन में दे दिया mn। आपसे बोला बाइंडिंग एनर्जी बताइए, और इस बोरॉन का धड़ल्ले से जो 10 केजी सब्जी वाला आपको बताए राउंड फिगर के 10 केजी सब्जी आप धड़ल्ले से जाके घर में बोल दिए, वैसा ही इस बोरॉन का मास धड़ल्ले से बोल दिया गया MO। तो मास डिफेक्ट इसमें क्या होगा? डेल्टा M बराबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? ये आप एक एक सब्जी तौल तौल के एक एक पार्टिकल का टोटल मास निकाल लिए, और आपने एक जो राउंड फिगर क्या बताया था MO, ये आ गया मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी निकालने क्वेश्चन में बोला तो आप कर देंगे बाबू डेल्टा M इंटू CA²। ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहां देखो, जब पार्टिकल्स का मास या न्यूक्लियस का मास U में दिया हो, यहां जो स्मॉल u लिखा है ना, स्मॉल u मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जब इस टर्म में दिया हो तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिखना और उसी में लिखना होता है, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा M इंटू 931.5 लाइक दिस। I am writing here the formula for you. Binding energy equal to delta M into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डेल्टा M जो है वो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में है तब। तो यहां पर देखो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम न्यूक्लियस का बोला, तो बाबू ये जो हीलियम है, हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.0073, पुट करिए भाई साहब 1.0073 प्लस 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 मतलब 1.0087। ये तो हमने एक एक पार्टिकल एक एक सब्जी को तौल करके उसका मास लिखा। अब फाइनल एक जो एजम्पशन लिए हैं, जो आपको दिख रहा है, जो फाइनल मास आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, उसको रखिए 4.0015 माइनस 4.0015, ये निकल गया मास डिफेक्ट। इसमें 931.5 से मल्टीप्लाई करो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तब जो आंसर आएगा उसको आपको टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने का मतलब आपको उसको ऑप्शन में बताना है। क्लियर? इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? तो इसमें देखो यही ना टूटा है, ए टूट करके बी और डी बनाया और कुछ एनर्जी रिलीज किया, वही फाइंड आउट करना है। तो ए में आते हैं, तो ए में आप देखिए तो ए का मास ही ऑलरेडी दे रखा है, कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी इसका मास कितना, तो 238.05079, ये ए का हो गया, माइनस ए का लिख लिए, बी और डी ये दोनों माइनस में, क्यों? क्योंकि ये
इसके पास जो एनर्जी है वही इधर जा रहा है ना, समझ रहे बात को, वही इधर जा रहा है। तो Ma माइनस Mb माइनस Md, तो ये अपने आप निकल जाएगा, सिंपल। तो B का मास कितना है भाई साहब, 234.04363 माइनस D का मास कितना है, तो यहां दिख रहा है साफ साफ 4.00260 इंटू 931.5। अब इसको भी जो कैलकुलेट करिएगा और तब जो आंसर आएगा वही आपका Q वैल्यू है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जीज का, है कि नहीं। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मास ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मास ऑफ न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, और एक जो फाइनल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होता है उसे सब्ट्रैक्ट करके C² से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मास एटॉमिक मास यूनिट टर्म में दिया है, यू के टर्म में दिया है, तो C² से नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना, और एक का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है बात। चलिए अभी इस क्वेश्चन में बोला कि ये रिएक्शन को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए मास ऑफ प्रोटॉन बताना है। इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, तो इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए आपको मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बताना है, मास ऑफ प्रोटॉन बताना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, यहां देखो, इसमें लिख लो तुम, यहां पर इसको लिख लो Mp, मास ऑफ प्रोटॉन Mp प्लस लिथियम के एक न्यूक्लियॉन का मास दे रखा है 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां 7 है ना, तो 7 इंटू 5.60 इक्वल टू, उधर का एनर्जी हो गया। अब इधर के एनर्जी पे आते हैं, इधर के एनर्जी पे। हीलियम के एक न्यूक्लियॉन का मास है 7.06, यहां 4 है, तो 4 इंटू 7.06, और ऐसा हीलियम 2 बार, तो 2 से और मल्टीप्लाई। अब यहां से कैलकुलेट करके आप मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के, ठीक है। तब तक थैंक यू वेरी मच।